क्रिप्टो इज द कूलेस्ट इन्वेस्टमेंट नाउ। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स जो अभी जो करेंसी है उसको बैक करता है, नथिंग एल्स। और जो बैंक्स होता है वो सेंट्रली इसको कंट्रोल करता है, जहाँ पे क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का इसके ऊपर। और जिस दिन सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल करेंसी के ऊपर से जाएगा तो सोचिए, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो कितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो इन्वेस्टमेंट का। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो आज नाउ इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। वॉल्ट, क्रिप्टो क्राइसिस और स्कैम। अभी ये क्या है? वॉल्ट जो एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट मिलता था। इट्स लाइक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसको, ये जो इनोवेटिव आइडिया है, इसको कौन बैक कर रहा था, कौन प्रमोट कर रहा था? इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और इसके साथ कुछ मिड साइज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और डिफरेंट डोमेन में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग भी प्रमोट कर रहा था क्रिप्टो करेंसी का ये प्लेटफॉर्म वॉल्ट को। और अभी क्या हो रहा है, जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया था या डिपॉजिट करके रखा था वो सारा फ्रीज हो गया है, अभी हॉल्ट पे चला गया। वॉल्ट कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए जिन लोगों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था इन क्रिप्टो वो सारा अभी हॉल्ट पे है। मैं ये होप करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये वॉल्ट का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाए और उन लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट अबाउट वॉल्ट और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा डीप इशू है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे आज कि क्रिप्टो करेंसी और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड इशू है ये कितना ज़्यादा डीप है। पहले हमें जो समझना चाहिए वो है क्रिप्टो करेंसी का सेलिंग यूएसपी क्या है, क्या पॉइंट से क्या एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें से सबसे पहले जो आता है वो है डिसेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आज के दिन में क्या होता है, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो अभी कंट्रोल करता है कोई भी करेंसी को, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जाता। दुनिया में बहुत सारा जो कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली कोई हैक कर सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज बेटर देन प्रेजेंट करेंसीज विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट और बैक्ड बाय गवर्नमेंट। और एक जो पॉइंट है वो है कि जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, और बोला जाता है कि ये ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। तो ये दोनों मिला के ऐसा बोला जाता है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। इसीलिए ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो करेंट करेंसी है उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्या ये सच में ये सब होगा? अभी देखिए, ये सब होगा कि नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली यूएसपी जहाँ पे है, जो सेलिंग यूएसपी है क्रिप्टो करेंसी का, वो ये सब नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को सेल किया जाता है यूजिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ग्रेटर फुल फेलासी। ये दो जो बिहेवियरल बायसेस होता है इसको यूज करके ये सेल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सोचिए आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया, और जैसे मैं पहले बोल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में इतना बड़ा होने वाला है, तो इफ़ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड तो आपको क्या लगेगा कि फ्यूचर में इतना बड़ा होगा। तो आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जब ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल होगा तब आपको खरीदना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ फियर ऑफ मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी। और फ्यूचर में जब आप खरीदेंगे तब शायद कोई ऐसा आपको बेचेगा जो सोचेगा कि यू आर बिगर फूल देन हिम। और ये जो बिहेवियर बायसेस है ये किसी को ड्राइव करता है टुवर्ड्स टेकिंग अ फॉल्टी डिसीजन। और इसके साथ और एक चीज़ ऐड होता है जिसको बोला जाता है हार्ड मेंटेलिटी। हार्ड मेंटेलिटी में क्या होता है कि बहुत सारा लोग जब ये क्रिप्टो करेंसी परचेस कर रहा है तो आपको भी लगता होगा कि आपके ऑफिस में भी डिस्कस हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, आपके फैमिली में भी कोई फैमिली मेम्बर्स डिस्कस कर रहा है, तो आपको लगता होगा कि यू आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द हार्ट। तो
वही सेम चीज़ आ जाता है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि आप शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, इसलिए आप भी वो जो हार्ट जिस तरफ जा रहा है आप भी उसी तरफ जाना शुरू करेंगे। और ये बिहेवियरल बायसेस से फ्री होने का एक ही रास्ता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं वो उसको आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप डिसीजन लीजिए, तब एक रैशनल डिसीजन होगा। तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम इन्वॉल्व है इन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग एक्चुअली ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस से इन्वॉल्व है वो लोग काउंटर इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। और ये जो अभी यूट्यूब या कोई भी डिजिटल में जो भी इन्फ्लुएंसर है वो लोग भी पुश करता है लोगों को टू बाय दैट क्रिप्टो करेंसी, टू इन्वेस्ट इन दैट क्रिप्टो करेंसी। तो इसीलिए लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवली जो रिसीव कर रहा है, वो हो सकता है कि कोई आर्टिकल आपको बोल रहा है कि डोंट बाय क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इससे ज़्यादा विजिबिलिटी उन लोगों का है जो लोग आपको बोल रहा है कि यू शुड बाय क्रिप्टो करेंसी क्योंकि फ्यूचर में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो यही पे होता है प्रॉब्लम कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन आपको और भी अच्छे से मिलेगा जब आप ये देखेंगे कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन replied to a query on cryptocurrency. RBI is of the view that cryptocurrencies should be prohibited. Cryptocurrencies are by definition borderless and require international collaboration to prevent regulatory arbitrage. Therefore, any legislation for regulation or for banning can be effective only after significant international collaboration on evaluation of the risk and benefits and evaluation of common taxonomy and standards. तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट अभी प्रमोट करना चाहता है, या ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट और भी सारा जितना भी दुनिया में गवर्नमेंट से उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके इसको बैन करेगा, इसके लिए और टाइटन करेगा रेगुलेशन, ये बोला जा रहा है ना। लेकिन आप देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो न्यूज़ आर्टिकल आया था वहाँ पे पेयू मनी का CEO शिवम ठाकरल बोल रहा है, वी हैव ऑलवेज रिटरेटेड द फैक्ट दैट वी नीड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री. We support our finance minister in her efforts to seek global coordination for regulating crypto as it is a positive step taken in the right direction. So इसका मीनिंग यही है ना कि जो भी नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, इवन गवर्नमेंट अगर इसके अगेंस्ट में भी कुछ बोल रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और इसको प्रोमोट कौन कर रहा है? प्रोमोट कर रहा है जो यूट्यूबर्स आप डेली देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी इवन जो लोग दूर दूर तक फाइनेंस से रिलेटेड भी नहीं है वो लोग भी जो भी क्रिप्टो के ऊपर ज्ञान दे रहा है या प्लेटफॉर्म कोई जहाँ पे ट्रेडिंग होता है वो सारा सेल कर रहा है। और यही रीज़न है कि बहुत सारा लोग उन लोगों को जो फॉलो करता है, बहुत सारा लोग इन्वेस्ट भी करते हैं क्रिप्टो में। इवन इफ यू रिमेंबर जब यूनियन बजट 2022 में बोला गया था कि क्रिप्टो से हुआ गेन को कैपिटल गेन नहीं 30% टैक्स लगाया जाएगा डायरेक्टली, जैसा होता है कोई भी स्पेकुलेटिव इनकम के ऊपर। लेकिन तब भी ये बोला गया था कि क्रिप्टो को अभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लिया। जब टैक्स लगाया जा रहा है 30% तो इसका मतलब है क्रिप्टो को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर सिगरेट के ऊपर, सिगरेट एक बैड हैबिट होता है ना, तो सिगरेट के ऊपर गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग सिगरेट, या इसका ऑपोजिट? एंड इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। क्रिप्टो माइनिंग आप सुने होंगे कि क्रिप्टो माइनिंग होता है, तो क्रिप्टो माइनिंग अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ग्लोबली जितना क्रिप्टो माइनिंग में पावर कंजम्पशन होता है वो पावर कंजम्पशन इज मोर देन पावर कंजम्पशन ऑफ अ कंट्री लाइक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कोई छोटा कंट्री तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है बस क्रिप्टो माइनिंग में ग्लोबली। लेकिन इसका भी काउंटर आर्गूमेंट है, बोला जाता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ और इसीलिए पावर कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, लेकिन जब मैच्योर होगा तब पावर कंजम्पशन धीरे धीरे इसका कम हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी वाइज अभी तक ये मैच्योर नहीं है। एज एन एसेट
जो एसेट इलॉन मस्क का बस एक ट्वीट से 20-30% तक करेक्ट हो सकता है, वो क्या मैच्योर्ड है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैव राइटली पॉइंटेड कि क्रिप्टो से जो गेन होता है वो स्पेकुलेटिव गेन है। नाउ यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लास, ये सब तो बहुत बात की बात है, लेकिन क्रिप्टो को कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एज अ करेंसी। तो यहाँ पे क्या क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं हम? आप सोचिए कि आपका सैलरी या कोई भी रिसीवेबल, वो आप क्रिप्टो जैसा कोई ऐसा एसेट में या ऐसा करेंसी में रिसीव करेंगे जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसका कल क्या वैल्यू होगा आपको पता ही नहीं है। सो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। क्रिप्टो में बहुत सारा इन्फ्लुएंसर या बहुत सारा आर्टिकल में जो बोला जाता है कि 20%, 10% या 5% जो भी एसेट एलोकेशन करने के लिए बोला जाता है, वो अभी के लिए नहीं करना है, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो मैच्योर नहीं हुआ है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, और जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो रिलायबल नहीं है। और ऐसा भी न्यूज़ आप भी देखे होंगे कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जो भी होल्डिंग है वो गायब हो गया। तो यहाँ पे आप कैसे रिलाई कर सकते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर है? और आप किसको जाके बोलेंगे अगर आपका क्रिप्टो होल्डिंग जो भी है वो अगर कल गायब हो जाता है ऐसे? टिल द टाइम गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग विथ एनी रेगुलेशन, आपको अभी के लिए होल्ड करना है। और रेगुलेशन एक बार आने के बाद शायद क्रिप्टो का जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा ठीक होगा, तब जाके सोच सकते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे अगर फिर से वो मैं चीज़ बोलूँगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट या ग्रेटर फुल फैलेसी आपको हो रहा है और इसके लिए आप परचेस करना चाहते हैं, तो ये स्पेकुलेशन ही है। और जो भी लोग ये इन्वेस्टमेंट करेगा वो स्पेकुलेटर के जैसा ही इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल सकता। इवन आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम कुछ दिन पहले देखे थे कि टेरा लूना जो क्रिप्टो करेंसी है उसका वैल्यू 0 हो गया था, वैसा हो सकता है। मैं आज ये वीडियो कोई और इन्फ्लुएंसर को क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बनाया, बस ये बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अबाउट रिटर्न। बस ग्रेट रिटर्न कमाना ये इन्वेस्टमेंट का सोल मोटिव नहीं होता है। आवर लाइफ इज इन्वॉल्व्ड। जो भी लाइफ गोल्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड, ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी होता है टू कॉन्सेंट्रेट आवर ऑल द अदर थिंग्स। जो नॉर्मल काम होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में भी ये हेल्प करता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आपका ठीक से नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो जाएगा और बाकी जो भी काम है वहाँ पे आपका इफेक्ट होगा। मीन्स एवरीथिंग इज इन्वॉल्व हियर, बी इट क्रिप्टो, गोल्ड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर फैसिनेटेड हो जाएंगे और उस पर अगर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा। प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पर्पस इज इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स आर जस्ट मीन्स। एंड माई फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस, वॉच वीडियोज, रीड आर्टिकल्स। लेकिन अगर आपका फाइनेंस आप खुद अगर इतना श्योर नहीं है कि मैनेज कर सकते हैं, तो डोंट ट्राई मच। कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एडवाइस है ये बहुत जनरल होता है। और बहुत लोग ऐसे भी दे सकता है कि कहीं पे कोई कंपनी अगर फंड कर रहा है तो वो प्रमोट करेगा, तो ये सब समझ के आपको वो एडवाइस लेना है। और ये बहुत जनरलाइज होता है, इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ये सूटेबल ही नहीं है। इसीलिए कोई एक एडवाइज़र से आप कांटेक्ट कीजिए, प्रेफरेबली कोई RIA से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सेबी रेगुलेट करता है सारे RIAs को, और RIAs कैन help you in true way. If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.